नमस्कार बच्चों, बीए पाठ तृतीय के भूगोल विषय की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज की वीडियो का विषय है एशिया निर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑफ एशिया। जैसे कि हम सभी को विदित है, हम इकोनॉमिक बेस पढ़ रहे थे एशिया का, उसी सिलसिले में उसी क्रम में ये टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। और इस निर्माण उद्योग के अंतर्गत आज हम लोहा इस्पात उद्योग का अध्ययन करेंगे। आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विश्व में केवल वही देश आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली है जहां पर आधुनिक उद्योग धंधों का अधिकतम विकास हुआ है, जैसे कि रूस, यूएसए, जर्मनी, ब्रिटेन। ये सभी राष्ट्र अपने उद्योग धंधों की बल पर ही एक प्रगतिवान या विकसित राष्ट्र है और एक प्रभुत्वशाली राष्ट्र की श्रेणी में है। एशिया महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक जापान ही एक ऐसा राष्ट्र है जो औद्योगिक विकास करने का श्रेय जिसे मिला है और जो अपने औद्योगिक तकनीक के आधार पर ही विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आया है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान ने अपना तीव्र गति से उद्योग धंधों का विकास किया है, इसलिए इसे पूर्व का ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन ऑफ ईस्ट कहा जाता है। अब चीन व भारत भी औद्योगिकरण के पश्चात औद्योगिक विकास तीव्रता से यहाँ पर हो रहा है और वह समय दूर नहीं जब चीन व भारत भी एक एशिया के विकसित औद्योगिक राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएंगे। तो हमारा उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो जैसे इसमें लोहा मुख्य कच्चा पदार्थ है और लोहे को हम प्रसंस्कृत करके इस्पात का निर्माण करते हैं। यह सभी उद्योगों की आधारशिला है और हम कहें एक छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़े से बड़ा जहाज और कोई भी इंडस्ट्री हो, वहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग से बनी मशीनरी से ही काम किया जाता है। प्रारंभ में लोहा इस्पात उद्योग का विकास एक कुटीर उद्योग के रूप में हुआ था प्राचीन काल में, लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होने के पश्चात इस लोहा व इस्पात उद्योग ने धीरे धीरे आधुनिक स्वरूप लेना प्रारंभ कर दिया और एक प्रमुख आधारभूत उद्योग की श्रेणी में सम्मिलित हुआ। एशिया महाद्वीप में लोहा इस्पात उद्योग का अधिक विकास केवल जापान, चीन, सोवियत रूस और भारत में ही हुआ। अन्य राष्ट्र अभी भी इस दशा में इस उद्योग की दृष्टि से पिछड़े हुए ही हैं। सबसे पहले इस उद्योग के लिए स्थानीयकरण कारक वे होते हैं जो किसी उद्योग को किसी एक क्षेत्र विशेष में स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो सबसे पहला स्थानीयकरण कारक है कच्चे माल की प्राप्ति। कच्चा माल इसमें होता है कच्चा लोहा, कोयला और चूना या डोलोमाइट। कच्चा लोहा वह धातु है जिसे गलाकर इस्पात बनाया जाता है। इसको गलाने के लिए जिस ऊर्जा का प्रयोग होता है वह ऊर्जा कोयले से मिलती है और गली हुई धातु को साफ करने के लिए चूना या डोलोमाइट का प्रयोग किया जाता है। इस उद्योग की विशेषता है कि इससे कच्चे पदार्थ ऐसे हैं जो परिवहन के समय क्षरण नहीं होते, लेकिन इनका भार बहुत अधिक होता है और अधिक भार होने के कारण अधिकतर लोहा इस्पात उद्योग कच्चे माल के निकट ही लगाए जाते हैं। दूसरा कारक है सस्ती भूमि व स्वच्छ जल की आपूर्ति। इस उद्योग को स्थापित करने के लिए जो भूमि चाहिए वह सस्ती होगी तो आसानी से उद्योग स्थापित होगा और वहाँ पर जल की आपूर्ति होना, सतत आपूर्ति होना चाहिए ताकि मशीनों को ठंडा करने और साफ़ करने में एक बहुत अधिक कार्य आता है जल। तीसरा, परिवहन की सुविधा वहाँ होनी चाहिए, परिवहन जाल का विकास होना चाहिए, रेल मार्ग के निकट होना चाहिए या सड़क मार्ग उसके असेसिबल हो वहाँ से। फिर कुशल श्रम कार्य करने के लिए कुशल श्रम और वो भी सस्ता हो, तकनीक उच्च हो, ऊर्जा संसाधन पर्याप्त हो और पूंजी की उपलब्धता हो। ये सब फैक्टर होंगे तो वह स्थान लोहा इस्पात उद्योग स्थापना के लिए अनुकूल होगा। अब उत्पादन और वितरण की बात करें तो प्रथम स्थान है चीन का, ये 23.9% पिग आयरन करता है उत्पादित और इसमें 17% अशुद्ध इस्पात का उत्पादन करता है। विश्व की दृष्टि से बात करें, यहाँ के प्रमुख क्षेत्र है मंचूरिया क्षेत्र के जो उप क्षेत्र हैं लोहा इस्पात केंद्र जहाँ पर है मंचूरिया क्षेत्र में, वो है अनशान, फंशुनो,
पोनशिहू और मुकडेन। यांगटीसी क्षेत्र है, इसमें केंद्र है वुहान, मनशान, हुआंगशान, शंघाई, हैकाऊ और तापे है। शांसी क्षेत्र है, आप शांसी क्षेत्र देखिए, कोयला क्षेत्र भी है। यहाँ पर कोयला क्षेत्र के निकट ही उद्योग स्थापित कर दिया गया। पाओटी, यांगचुआन, टिनसिन, हानशान, पेकिंग और सिंहचिंगशान। इसके अलावा कैंटन चुंकिंग क्षेत्र, चिचियांग क्षेत्र, सिंगताओ क्षेत्र, हुआंगसी, चिनलिंग, चेन आदि अन्य इस्पात केंद्र हैं चीन के। अब दूसरा स्थान है जापान का एशिया में, और ये विश्व का 13.9% उत्पादन करता है। जापान मुख्यतः कच्चे लौह अयस्क का आयात करता है और फिर अपनी तकनीक के बल पर इस उद्योग को स्थापित करता है। प्राविधिक उन्नति और यहाँ के जो केंद्र हैं, लोहा इस्पात केंद्र हैं, वो केंद्र तटीय क्षेत्र में स्थित होने से उन्हें सस्ता जल परिवहन माध्यम मिल जाता है। क्षेत्र है यावता तोबाता प्रदेश, यह उत्तरी क्यूशू में है। इसी उत्तरी क्यूशू में अन्य क्षेत्र है मोजी, शिमोनोसेकी और नागासाकी। फिर है कोबे ओसाका क्षेत्र, हिरोहिता, अमागासाकी, सकाई और वाकायामा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र है जापान का प्रमुख किहिन प्रदेश, ये होन्शु द्वीप में है, पूर्वी तटीय क्षेत्र में है। टोक्यो, योकोहामा, कावासाकी, मित्जुए केंद्र है प्रमुख यहाँ के। चौथा है होकेडो द्वीप में मुरोरा क्षेत्र, वेनिशी, सपोरो और कैमेशी क्षेत्र। ये मुरोरा क्षेत्र और कैमेशी बहुत फेमस हैं, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हो सकते हैं ये। फिर है भारत में आप सभी जानते हैं लोहा इस्पात उद्योग एक प्रमुख उद्योग था, और यहाँ पर भारत की हम बात करें तो भारत में जो प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था वो पश्चिम बंगाल में कुल्टी में स्थापित किया गया था, और यह लोहा इस्पात उत्पादन में विश्व में 10वां स्थान रखता है, और एशिया में इस्पात उत्पादन में भारत का 3रा स्थान है। विश्व की कुल लोहा इस्पात उत्पादन का 3% भारत में होता है। प्रमुख केंद्र है, प्रमुख हमारे संयंत्र है। सबसे पहला टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदपुर में, झारखंड में। बोकारो है भी झारखंड में है, और ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। फिर है इसको, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, आसनसोल, कुल्टी, बर्नपुर, ये 3 क्षेत्रों में, ये पश्चिम बंगाल में है। फिर है विश्वेश्वरैया आयरन स्टील वर्क्स, भद्रावती, कर्नाटक। भिलाई कारखाना है छत्तीसगढ़ में। राउरकेला है उड़ीसा में। दुर्गापुरा जो है पश्चिम बंगाल में है, और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। एक तरह से जीके का प्रश्न भी है कि कौन सा इस्पात का संयंत्र है वो किस राष्ट्र के सहयोग से स्थापित किया गया। सेलम है, नवीन है, तमिलनाडु में स्थापित किया गया, और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में भी लोहा इस्पात केंद्र स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी अन्य संयंत्र स्थापित हो रहे हैं। निजी क्षेत्र में प्रथम बार उड़ीसा में दातेरी, और निजी क्षेत्र में एक और कारखाना विजयनगर स्थापित किया गया है। अगला है एशियाई रूस, इसमें कुजनेस्क क्षेत्र, नोवा कुजनेस्क क्षेत्र, बैकाल झील के दक्षिणी क्षेत्र जहाँ पे चेरम कोदी क्षेत्र प्रमुख है। इसके अतिरिक्त रूस में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के सहारे व्लादिवोस्तोक से कोमसोवोल्स्क तक लोहा इस्पात केंद्र एक श्रृंखला में स्थापित है। लेसिंस्क, कैमोरोवो, नोवोसिबिर्स्क, टोमस्क, इर्कुटस्क फेमस है, और खाबरोवस्क ये प्रमुख केंद्र हैं एशियाई रूस के। इसके अलावा उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया और टर्की, यहाँ पर भी लोहा इस्पात केंद्र स्थापित हैं। अल्प मात्रा में यहाँ भी उत्पादन होता है। दक्षिण कोरिया का पोहांग और कांगसी क्षेत्र, और टर्की का काराबुक और इरीगली क्षेत्र। इसके अलावा इस्कंदर क्षेत्र है। तो हमने पढ़ा कि यह किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से केंद्र हैं। आधुनिक मशीनी युग में लोहा इस्पात उद्योग एक प्रमुख उद्योग जैसे हम सभी को पता है, और एशिया महाद्वीप धीरे धीरे इस
उद्योग में प्रगति कर रहा है और इसमें प्रगति होने से ही हम पूर्णतः औद्योगिक विकास कर सकते हैं।